हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप है आप इंजॉय कर रहे होंगे और मेरी वीडियो भी जरूर देख रहे होंगे आप। बेसिक ऑफ साइंस बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये। अगर आपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब करें आप, क्योंकि आने आने वाली जो वीडियो हैं वो आपको एकदम से उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। आज का जो बेसिक है बिल्कुल इजी है। आपको इसमें मैक्सिमम चीज़ें जो है वो आती हैं। मैं आपको इसको सिर्फ आपको रिफ्रेश करवाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी है उससे मैं आपको थोड़ा सा उनका आइडिया दूंगा कि वो क्या होती है। आपको पता है बट आप थोड़े से उससे अनटच हैं, इसलिए आपको नहीं पता है। तो देखो, वाटर के बारे में है ये। वाटर जो है आपको पता है अर्थ के ऊपर जो कितना है 71% जो वो वाटर है धरती के ऊपर। और इसमें से भी आपको पता है कि 97% वाटर जो है वो क्या है, सी वाटर होता है। दैट इज नॉट कैपेबल फॉर ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग के लिए वो नहीं है। सिर्फ 3% ऐसा वाटर है जो कि जिसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं। फ्रेश वाटर मतलब ताज़ा पानी का मतलब कि वो स्वीट वाटर होता है, मीठा पानी जिसको बोलते हैं, जिसको आप पी सकते हैं। वो सिर्फ 3% ही है, बाकी तो सलाइन वाटर है, नमकीन पानी जो है वो होता है। उसके बाद देखो स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर आपको 3 स्टेट्स में मिलता है, 3 अवस्थाओं में। एक लिक्विड में होता है जिसको आप पीते हैं, और एक सॉलिड में होता है जो आपके फ्रिज में होता है, जिसको हम बर्फ बोलते हैं, आइस बोलते हैं। और तीसरा जो होता है वो आपको स्टीम या वेपर के रूप में होता है, भाप के रूप में जो वो होता है। जब आप कोई बर्तन जो है वो चाय बनाने के लिए रखते हैं ना, तो उसमें से वो भाप बन के उड़ जाता है। तो 3 फॉर्म में जो है ये पानी होता है, लिक्विड, सॉलिड और स्टीम या वेपर के रूप में जो वो होता है, या गैसेस के रूप में हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस के रूप में होता है। उसके बाद देखो एक टर्म है यहाँ पे, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। इनफिल्ट्रेशन अंतस्यंदन इसको बोलते हैं हिंदी में, अंतस्यंदन। तो इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, सिपिंग ऑफ वाटर, पानी का रिसना। पानी जो जब बारिश होती है तो पानी जो है वो जमीन के अंदर जो रिस जाता है, सिपिंग हो जाती है उसकी, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, पानी जो है वो जमीन के अंदर रिस जाता है, दैट इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। ओके, बिल्कुल इजी है, सिपिंग ऑफ वाटर इन द अर्थ या इन द ग्राउंड। उसके बाद है नेक्स्ट एक्वाफर। एक्वाफर एक टर्म ऐसी है, देखो ये भी आपको समझनी पड़ेगी। एक्वाफर वो टर्म है जिसमें पानी जो है, वाटर जहां पे स्टोर हो जाता है। वाटर कहाँ स्टोर हो जाता है, अंडरग्राउंड, यानी कि पानी जो है वो अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे जहां पे पानी स्टोर हो जाता है, बिलो वाटर टेबल। वाटर टेबल जो है उसके नीचे जो है वो पानी स्टोर हो जाता है, यानी कि जो पानी रिस रहा है ना, इनफिल्ट्रेशन हो रही है, और जहां पे वो स्टोर हो रहा है बिटवीन द रॉक्स, है ना, बिटवीन द हार्ड रॉक्स के बीच में जहां पे वो स्टोर हो रहा है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, एक्वाफर जो वो बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे नई टर्म होगी आपके लिए, एक्वाफर, जहाँ पे वाटर जो है वो स्टोरेज होती है, पानी की स्टोरेज होती है अंडरग्राउंड में, जमीन के नीचे। उसके बाद है वाटर हार्वेस्टिंग। देखो बहुत बार आपने सुना होगा वाटर हार्वेस्टिंग या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसको बोलते हैं कि जो वर्षा का पानी है उसको हमने बचाना है उसको। देखो वाटर हार्वेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पे मैंने बोला ना कि इनफिल्ट्रेशन होगी पानी की, लेकिन सारा का सारा जो पानी होता है वो उसकी इनफिल्ट्रेशन नहीं होती है ना। बहुत सारा पानी जब बहुत उसके साथ आता है ना, बहुत प्रेशर के साथ जब पानी आता है, तो बहुत ज़्यादा पानी अंडरग्राउंड में नहीं जाता है, वो हाई स्पीड के साथ जो है वो आगे को निकल जाता है, नालों में चला जाता है, फिर वो खड्ड में चला जाता है, फिर वो नदियों में चला जाता है, और फिर नदियों से फिर वो कहाँ चला जाता है, महासागरों में। और वहां पे वो क्या बन जाता है, ये पानी बन जाता है वो, जिसको मैंने बोला सलाइन वाटर, यानी कि नमकीन पानी जो वो बढ़ जाता है। और उस पानी को दोबारा से पीने लायक बनाने के लिए एक बहुत टिपिकल प्रोसेस जो वो होती है, बहुत कॉस्टली प्रोसेस जो होती है, यानी कि वो पानी हमारे लिए फिर नहीं बचा, पीने लायक नहीं बचा। तो वाटर हार्वेस्टिंग का मेन कंसेप्ट क्या है कि जो 97% वाटर है ना, उसका अमाउंट हमने कम करना है और 3% को हमने इंक्रीज करना है।
इनकी पीने लायक जो पानी है वो ज़्यादा बचे, फ्रेश वाटर जो ताज़ा पानी है वो ज़्यादा बचे, उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग जो की जाती है, पानी को जो वो बचाया जाता है। तो वाटर हार्वेस्टिंग में देखो बावड़ियाँ वगैरह, कुएँ वगैरह होते हैं, वो एक अच्छा मेथड है पानी को हार्वेस्ट करने का, पानी को बचाने का, है ना। और इसके अलावा हम जैसे वाटर हार्वेस्टिंग का हमारे स्कूल में भी, हमारे घरों में भी हम करते हैं, बड़े टैंक बनवाते हैं, उसके अंदर फिर जो हमारे छत का जितना भी पानी होता है उसको हम वहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। तो वो वाटर हार्वेस्टिंग उसको हम बोलते हैं। कि कहने का मतलब है कि इसका मेन एम जो है ना वाटर हार्वेस्टिंग का, वो पीने के पानी जो है, जो फ्रेश वाटर है, उसके अमाउंट को हमने इंक्रीज जो है वो करना है। क्योंकि जो फ्रेश वाटर है उसका हमारे पास जो सोर्स है वो सिर्फ क्या है, आइस, है ना, जो बर्फ है, जो बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं जिनको ग्लेशियर बोलते हैं, वो ही हमारे पास एकमात्र सोर्स है इस 3% वाटर का। तो इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं वाई वाटर हार्वेस्टिंग मेथड के द्वारा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा। वो तो होप है आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझाया होगा। नेक्स्ट है कैनोपी। कैनोपी क्या होती है, देखो ये फॉरेस्ट से रिलेटेड टर्म है। क्या होता है कि जब आप किसी फॉरेस्ट को बड़ी हाइट से देखते हैं, ठीक है, ऐसे समझो आप जंगल नीचे है और आप उससे ऊपर है, किसी पहाड़ी पे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो जंगल है पूरा का पूरा ऊपर से जो है इसका एक रूफ बना हुआ है, एक छत बना हुआ है, और सारी के सारे जो ब्रांचेज हैं, सारे के सारे जो पत्तियां हैं पेड़ों की, वो क्या है, एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच हैं, एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप हुई है, और हमें लगता है कि उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। एंड दैट फॉर्म कैनोपी वो क्या बनाता है, एक तरह का कैनोपी जो वो बनाता है, एक रूफ जो वो बना देता है। हमें ऐसा लगता है पूरा एक बेड जो वो बना हुआ है, ठीक है, तो उसको हम कैनोपी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है क्रॉन। क्रॉन बेसिकली देखो इस तरह से, अगर मैं पेड़ बना रहा हूँ और इसको मैं इस तरह से अगर शो कर रहा हूँ, इस तरह से, या मैं इसको इस तरह से शो कर रहा हूँ पेड़ को, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इसका अपर पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा जहां इसकी ब्रांचेस और लीव्स होंगी, इसको मैं बोल देता हूं क्रॉन इसका, ठीक है। तो क्रॉन ये है, और जब ये सारे क्रॉन एक दूसरे के साथ यहाँ पे, एक दूसरे के साथ यहाँ को पहुंच जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं, दूसरे प्लांट के इस तरह से, और एक तरह से एक ऊपर को एक रूप सा बना देते हैं, उसको मैं कैनोपी जो वो बोल रहा था। और नेक्स्ट है ह्यूमस। क्या होता है, देखो ह्यूमस बड़ी बार एक टर्म आती है ह्यूमस। ह्यूमस बेसिकली क्या होता है, कैसे बनता है, जैसे लीफ है ना, या पार्ट्स ऑफ प्लांट है, पौधों के जो भाग होते हैं टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, या पत्ते जो बहुत सारे जमीन के ऊपर गिर जाते हैं, तो इसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फीड करते हैं, ठीक है, वो इसके ऊपर फीड करते हैं, और वो क्या बना देते हैं, क्या बना देते हैं, एक डार्क कलर का कंपाउंड बना देते हैं, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस जो को बोलते हैं, ठीक है। डार्क कलर जो यहाँ पे बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस, उसको हम ह्यूमस जो वो बोलते हैं। तो ह्यूमस एक एज ए उसको बोलते हैं खाद के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं, ह्यूमस को वो प्लांट यूज कर लेते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन सिंपल सा है, फॉरेस्ट से वर्ड है ये, डी और फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्टेशन करते हैं हम। फॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, पेड़ लगाना, है ना, फॉरेस्टेशन। और डी जब इसके साथ लग गया तो मतलब पेड़ों को काटना, उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोल देते हैं। जब हम अपने फायदे के लिए, फर्नीचर के लिए, लकड़ी के लिए, या फिर ईंधन के लिए पेड़ों को काटते हैं ना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। और यहाँ पे एक प्रोसेस और है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या होती है, रिफॉरेस्टेशन जो होती है उसमें जब हमने पेड़ों को काट दिया तो हम दोबारा भी उसकी जगह पेड़ लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। तो ये डिफॉरेस्टेशन है और ये रिफॉरेस्टेशन है। तो ये दो चैप्टर थे आपके 7th क्लास से। इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें जो है वो यहाँ से उठाई थी कि आपको इनका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो एक्वाफायर टर्म है ना,
आपने वाटर हार्वेस्टिंग बहुत सुना होगा, लेकिन इसका एम क्या है? एम मैंने बता दिया आपको कि इसका जो 97% जो वाटर है उसको हमने कम करना है, और 3% फ्रेश वाटर है उसको हमने इनक्रीज करना है। ये मेन एम जो है वाटर हार्वेस्टिंग का। तो इस तरह से छोटी छोटी टर्म्स हैं, कई बार आपसे पूछी जा सकती हैं। ये डिफरेस्टेशन, कैनोपी क्या है, क्रॉन क्या है ना? तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा जरूर पढ़ें, हाईलाइट करें इसको, और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।